हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अर्जुन कुमार एंड आज मैं आपको इस वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में समझाऊंगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इन सभी टॉपिक्स पर डिस्कस करना। तो पहला टॉपिक है आपका ब्यूकल कैविटी, जिसको हम मुख कुआं कहते हैं। इसको तो सब लोग जानते ही होंगे। तो फिर दूसरा टॉपिक अपना होने वाला है इसोफोगस, जिसको घेंगा यानी ग्रास नली भी बोलते हैं। तीसरा टॉपिक स्टोमच यानी पेट। चौथा टॉपिक अपना होएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, जिसकी लंबाई 7.5 मीटर होती है स्टूडेंट। पांचवा टॉपिक लार्ज इंटेस्टाइन होने वाला है, यानी कि बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, बिकॉज आपसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रह जाए। मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई भी लाइन बगैर समझे रहे। लिसन स्टूडेंट्स, चलिए हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर। तो बच्चों, हमारा पहला टॉपिक है ब्यूकल कैविटी यानी कि मुख कुआं। द ब्यूकल कैविटी परफॉर्मेंस two major functions, that is mastication of food and facilitation of swallowing। अर्थात मुख गुहा दो प्रमुख कार्य करती है, जैसे कि भोजन को चबाना और निगलने की सुविधा। हमारे मुंह में कुछ ऐसे सहायक अंग होते हैं जो भोजन को चीर फाड़ करने का कार्य करते हैं। हैजे, दांत और जीभ, ये दोनों लार की मदद से भोजन को अच्छी तरह से चबाते हैं और मिलाते हैं, जिससे कि निगलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम आपको कुछ आगे बताते हैं। देखो बच्चों, म्यूकस इन सालिवा हेल्प्स इन lubricating and adhering the masticated food particle into bolus। यानी कि लार में मौजूद बलगम चबाने वाले खाद्य कणों को चिकनाई और बोल्ट में चिपकाने में मदद करता है। आप ये डायग्राम देख रहे होंगे कैसे कैसे इसमें भोजन प्रवेश करता है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक। अब हम अपना दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों, जिसका नाम है एसोफेगस, जिसे घेंगा यानी कि ग्रास नली भी बोलते हैं। द एसोफेगस इज ए मस्कुलर ट्यूब अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी कि बच्चों, ये 25 सेंटीमीटर लंबी एक ग्रास नली होती है, with a sphincter valve of each, and its function is to transport food and fluid after being swallowed from the mouth to the stomach. No absorption of nutrients take place in the obstruction। अन्न प्रणाली एक पेशी नली होती है जो लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, जिसके प्रत्येक सिरे पर एक दबाने वाला यंत्र, यानी कि इस ग्रास नली में बच्चों सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, जिन्हें हम वॉल्व बोलते हैं, ताकि उन उन जो छल्लों से भोजन ग्रास नली में जाता है वो वापस ना जा पाए। वो भोजन के जाते ही छल्ले बंद हो जाते हैं। इसका कार्य भोजन को तरल पदार्थ को निगलने के बाद मुंह से पेट तक पहुंचाना होता है। अन्न प्रणाली में पोषक तत्वों का कोई अवशेषण नहीं होता है। और आप ये डायग्राम देख लीजिए बच्चों, आपको खूब समझ में आ ही रहा होगा कि कैसे कैसे कितनी लंबी होती है ये ग्रास नली, आई मीन इसोफेगस। अपना तीसरा टॉपिक है स्टोमच यानी कि पेट। द स्टोमच इज ए sacculi structure and happens to be the most dilated part of the digestive system। The primary function of the stomach is to collect and break down food। यानी कि पेट एक थैली जैसी संरचना है और पाचन तंत्र का सबसे पतला हिस्सा होता है। पेट का प्राथमिक कार्य भोजन को इकट्ठा करना और तोड़ना होता है। अपने पेट के अंदर बच्चों ऐसा डायग्राम होता है जिसमें भोजन जाके इकट्ठा होता है। फिर इस पर कुछ फंक्शंस होते हैं जो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। देखिए बच्चों,
gastric glands present in stomach which release digestive enzyme for digestion of food। पेट में मौजूद जठर ग्रंथि जो भोजन के पाचन के लिए पाचक एंजाइम छोड़ते हैं। ये जठर ग्लैंड्स होती है बच्चों, जो भोजन को पचाने के लिए एक एंजाइम छोड़ती है। यानी कि दूसरी भाषा में कहे तो एक रस होता है जो जठर रस बोलते हैं उसे हिंदी में। जठर ग्रंथि पेट में HCl, पेप्सिन और बलगम छोड़ती है। HCl हमारे पेट में एक एसिड पाया जाता है जिसे HCl बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक एसिड हेल्प्स इन द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड। जठर एसिड में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाद्य पदार्थों के उचित पाचन में मदद करता है। ये डायग्राम ये आपने देख लिया ही होगा, तो और बताते हैं हम आपको। समझ तो आ रहा है ना बच्चों? HCl बैक्टीरिया को मारता है और पेप्सिन एंजाइम की क्रिया के लिए एक माध्यम बनाता है। यानी कि पेप्सिन प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टोमच फ्रॉम HCl। बलगम HCl से पेट की अंदरूनी परत की रक्षा करता है। और उसके बाद में बच्चों ये प्रक्रिया होती है, जैसे कि सभी प्रक्रियाओं के बाद पेट से स्फिंक्टर मांसपेशी द्वारा भोजन को छोटी आंत में स्थानांतरित कर देती है। फिर बच्चों छोटी आंत इनका क्या करती है, ये भी हम आपको अभी बताएंगे। जैसे कि ये अपना चौथा टॉपिक होने वाला है, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत में भोजन का पाचन अधिकतम होता है। इसमें जो लिपिड्स वसा प्रोटीन्स होते हैं उसका ही पाचन होता है बच्चों। बाकी जो पानी बचता है भोजन में वो बड़ी आंत उसका पाचन करती है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव द डाइजेस्टिव एंजाइम फ्रॉम पैनक्रियास लाइक पैनक्रिएटेड जस्ट यूज ट्रैप्सिन। छोटी आंत अग्नाशय से पाचक एंजाइम प्राप्त करती है, जैसे अग्नाशयी रस, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स लेफ्ट बाय पेप्सिन। ट्रिप्सिन पेप्सिन द्वारा छोड़े गए प्रोटीन के पाचन में मदद करती है। ये अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर की होती है बच्चों। ऐसी साइज होती है इसकी। आप डायग्राम देख रहे हो ना? अगर बच्चों आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। हम भी मेहनत करते हैं आपको बताने में कुछ। तो देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन कैनेटाइन विली लाइक स्ट्रक्चर फॉर द एब्जॉर्बेशन ऑफ फूड। मतलब छोटी आंत में भोजन के अवशोषण के लिए विली जैसी संरचना होती है। ये विली जैसी संरचना भोजन के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाती है। यानी बच्चों जो अपना भोजन जाता है ना छोटी आंत में, जो उसके मोटे मोटे पार्ट्स होते हैं वो इसमें फंस जाते हैं, तब जाके इसका पाचक संभव हो पाता है। ह्यूमन्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। आप डायग्राम तो देख ही रहे होंगे बच्चों, और हम आपको इसके बारे में और आगे बताते हैं। देखिए बच्चों, अब अपना पांचवा टॉपिक होने वाला है लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब कि जो छोटी आंत पानी को छोड़ती है उसको ये पाचक एंजाइम द्वारा स्रावित करती है। लार्ज इंटेस्टाइन रिसीव फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी बड़ी आंत छोटी आंत के रूप में भोजन प्राप्त करती है। यानी कि जो पानी छोड़ा गया है लिक्विड्स के रूप में उसको ये पचाती है। इन लार्ज इंटेस्टाइन फाइनल डाइजेशन टेक प्लेस आफ्टर स्मॉल टेस्ट। बड़ी आंत में अंतिम पाचन छोटी आंत के बाद होता है। इन लार्ज इंटेस्टाइन अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। मैं इसको पहले ही बता रहा था बच्चों आपको कि देखो यहाँ पर आ ही गया। आफ्टर फुल डाइजेशन ऑफ फूड द फूड इज रिलीज्ड बाय रेक्टम। भोजन के पूर्ण पाचन के बाद भोजन मलाशय द्वारा छोड़ा जाता है। यानी कि बड़ी आंत भोजन को पूर्ण तरह से पाचित करने के बाद में यह जो बचा खुचा हुआ मल, जिसे मल बोलते हैं, उसको मलाशय द्वारा अग्रेसित कर देती है। देखिए बच्चों,
आप अगर इसी तरह की और वीडियोस चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक ये वीडियोस आती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।